आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। पिछले 2 दिनों से लगातार हम आपको यमुना की बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में बता रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये नदी नाले में तब्दील हो रही है और किस तरह से अपने पूरे सफर में इसको सबसे ज्यादा नुकसान दिल्ली के 22 किलोमीटर के सफर में होता है। कैसे ये नदी प्रदूषित होती है और कैसे इसको बचाने के लिए एक दीवानगी की जरूरत है। हम लोग हैं ऐसे दीवाने, हम नदी बचाने आए हैं। नदी नहीं ये जीवन है, हम इसे बचाने आए हैं। ये नदी नहीं तो क्या दिल्ली, क्या जीवन क्या सरकार तेरी। ये नदी बिना क्या जीत तेरी, ये नदी बिना क्या हार मेरी। तुम चांदी की खनक में खोए हो, हम शंख बजाने आए हैं। हम लोग हैं ऐसे दीवाने, हम नदी बचाने आए हैं। यहाँ पेड़ लगे, यहाँ खेत जुते, यहाँ पानी हो और जीवन हो। तेरा खेल गांव कहीं और सही, तुझे ये समझाने आए हैं। हम लोग हैं ऐसे दीवाने, हम नदी बचाने आए हैं। तुम नींद में ऐसे खोए हो, ये स्वप्न नहीं बेहोशी। सूरज लेकर हाथों में तुझे आज जगाने आए हैं। हम लोग हैं ऐसे दीवाने, हम नदी बचाने आए हैं। निश्चित रूप से हम दीवाने हैं और आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समाज को जगने की ज़रूरत है क्योंकि इस नदी को बचाने की सख्त ज़रूरत है। ये जो हालत है इस नदी की, इस हालत में इसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये हर तरीके से नुकसानदेह है। नुकसानदेह क्यों है? क्योंकि प्रदूषण का स्तर, हर प्रकार के प्रदूषण का स्तर इसके जल में इतना है कि अब हमारे पास आगे बढ़ने और इसे रोकने, इसे खत्म करने के अलावा कोई चारा नहीं। ये रिपोर्ट देखिए और सारे माजरे को समझिए। यमुना एक्शन प्लान अप्रैल 1993 में यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त कराने हेतु आरंभ की गई थी। इस योजना को उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली तीनों राज्यों में यमुना किनारे बसे 21 शहरों में लागू किया गया है। इस योजना के आरंभ से अब तक करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। इन तीनों राज्यों में इस योजना के पहले चरण में तथा उसके विस्तृत चरण यानी कि मई 2001 से फरवरी 2003 तक 732 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए थे। इसके दूसरे चरण YAP 2 में और 573 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए। मार्च 2004 तक इस योजना पर कुल 674 करोड़ रुपए बहाए जा चुके हैं। YAP के मुख्य लक्ष्य हैं घरेलू कचरे के उपचार हेतु कचरा उपचार संयंत्र का निर्माण, औद्योगिक कचरे के उपचार हेतु सामूहिक कचरा उपचार संयंत्र का निर्माण, शहर की नालियों के जल में सुधार कार्य तथा गरीबों व झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के कचरे को उपचार संयंत्र तक पहुंचाने के लिए कम लागत वाले प्रसाधन केंद्र। यही नहीं, दिल्ली सरकार ने 900 करोड़ से लेकर 1200 करोड़ रुपए मैले जल को साफ करने वाले संयंत्रों पर व्यय किए हैं। कुल मिलाकर आज तक यमुना पर 1100 करोड़ से 1450 करोड़ रुपए लगाए जा चुके हैं। YAP के दूसरे चरण के समाप्त होने तक सरकार इस 22 किलोमीटर के छोटे से पानी के टुकड़े को साफ करने के लिए 1400 करोड़ से 1900 करोड़ रुपए पानी में डुबो चुकी है। 1100 से 1400 करोड़ का आंकड़ा है जो इस नदी को ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए 22 शहरों में यमुना एक्शन प्लान के तहत लगाया गया। नतीजा आपके सामने है, यमुना की जो हालत है। ऐसा क्यों है?
ऐसा क्यों है कि हम जो कुछ कर रहे हैं इसका नतीजा कुछ भी सामने नहीं आ रहा, और उस हालत में तो बिल्कुल नहीं आ रहा जैसा कि हम उम्मीद लगाते हैं। कहीं खामी हमारी है, कहीं सरकार की है, कहीं योजनाओं की बारीकियों की है, या फिर और भी कुछ है जो हमारी समझ से बाहर है। यही आज समझने की कोशिश करेंगे आज के एपिसोड में। हमारे साथ हैं विजयपाल बघेल जी, पर्यावरणविद। स्वागत है आपका विजयपाल जी। इसके अलावा हमारे साथ हैं पर्यावरण सचेतक समिति के महासचिव रामनाथ गुटगुटिया जी, आपका भी बहुत स्वागत गुटगुटिया साहब। हमारे सहयोगी आलोक झा भी, जिन्होंने इस रिपोर्ट की प्रिपरेशन में, इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, न्यूज़ रूम से हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले मैं गुटगुटिया जी आपके पास आऊँगा। बघेल साहब कल हमारे साथ कार्यक्रम मौजूद थे, इन्होंने कुछ तकनीकी विषय बताए। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी समिति क्या कर रही है खासकर इस नदी के संबंध में। पर्यावरण से संबंधित हमने बहुत कोशिश की है जमुना को बचाने के लिए, और हमारा तो यही कहना है कि जमुना के जो नाले वगैरह इंडस्ट्रियल एरिया के गिरते हैं, गंदे पानी आते हैं, उनको आप रोकिए और इसमें जमुना में आने से रोकने का चाहिए। तो इसका तरीका यह है कि जमुना के दोनों तरफ नाले बना दिए जाए और प्रदूषित जो जल है उससे निकल जाए और जमुना में डायरेक्ट नहीं जाए जी। इसकी तो मांग मान ली है आज। हाँ, यही करना चाहिए इनको। इसके अलावा कोई और तरीका जो आपकी समझ में हो, ये दो नालों, बगल में दो नाले बनाने के अलावा? गुटगुटिया साहब। इसके अलावा तो हम यही कह सकते हैं कि जो बाकी की जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं जी, और जो इंडस्ट्री यहाँ पर आसपास में है, उनको हिदायत दी जाए कि किसी तरह से पानी को फिल्टर किए बिना किसी तरह से जमुना में आने के लिए रोका जाए। यही हमारा प्रयास है। यही बात कल बघेल साहब भी कह रहे थे कि पानी ट्रीट करके गिराया जाए, पानी को शुद्ध करके। जो कचरे का पानी आ रहा है यमुना की तरफ, अगर हम उसे यमुना में गिरने से रोक नहीं सकते तो उसे ट्रीट करके गिराया जाए। बघेल साहब बिल्कुल ठीक है। अब चूंकि ये नाले वाली बात सरकार ने मान ली है, आपको लगता है कि खाली इस बात से ही कोई फर्क पड़ेगा बघेल साहब, या और भी कुछ सोचे जाने की जरूरत? मेरा मानना है कि जो नाला भी बनेगा तो नाले का डिस्चार्ज भी तो कहीं होगा जी। ना, दिल्ली में 2000 mld सीवेज वाटर निकलता है जी। उसको पहले तो कोई भी बड़ा नाला इतना नहीं बन सकता जो पूरे सीवेज को यहाँ से ढो ले जाए जी। दूसरा, ढोने के बाद उसको कहाँ ले जाया जाएगा और कहाँ उसका क्या होगा। हमारा जो विचार था, हमारी जो सुझाव था कि नाले को पाइपलाइन के माध्यम से शहर से बाहर ले जाया जाए। जहाँ खेती होती है वहाँ जाके ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए और उस पानी को सिंचाई के लिए उपयोग किया जाए जी। दूसरा, हमारा ये कहना था कि घरों में जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं, जो शैम्पू वगैरह होते हैं जी, क्योंकि ये शुरुआत करनी है रसोई से, शुरुआत करनी है टॉयलेट से, हमको शुरुआत करनी है इसको हर घर से, नाली से। हम केवल इंडस्ट्रियल वेस्ट की तो बहुत लंबी बातें कर रहे हैं, लेकिन यमुना को गंदा करने के लिए हम हर आदमी, घरेलू कचरा भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि उसमें जो केमिकल होता है वो केमिकल ट्रीट भी नहीं हो पाता है जी। मतलब वो ट्रीट किया ही नहीं जा सकता या ट्रीट होता नहीं? ट्रीट करने के लिए लगभग 7-8 रुपए प्रति लीटर का खर्चा आएगा उस पर, जो करने में, क्योंकि ना इंडस्ट्रियल जो गार्बेज होता है उसको भी ट्रीट करने के लिए ये ईटीपी इसी वजह से नहीं चलाते हैं क्योंकि जितना इनका जो खर्चा है इंडस्ट्री चलाने में होता है उतना ही खर्चा ईटीपी चलाने में होता है। ये शहरों में जो एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं, ये ठेके पे जो चल रहे हैं, ये इनको चलाने में सरकार जो पैसा इन्वेस्ट कर रही है वो पैसा ठेकेदार खाता है, क्योंकि वो चलते नहीं। उसका डिस्चार्ज पे बीओडी मानक के अनुरूप होना चाहिए, 3 mg पर लीटर होना चाहिए, लेकिन जहां एसटीपी और ईटीपी जो लगे हैं उनके डिस्चार्ज पॉइंट देखेंगे तो 10 से 12 है। यमुना का 20 से 35 बीओडी जो जा रहा है, यहाँ डिजोल्व ऑक्सीजन जो कम हो रहा है, उसका कारण यह है कि हम ना केमिकल जो हैवी मेटल्स हैं इसमें डाल रहे हैं। कल मैंने आपकी रिपोर्ट में देखा था कि यमुना की जो ऊपर की सतह है वो काली हो गई है जी। और काली सारी नदियों की जो सतह होती है वो भुरभुरी होती है, उसमें सैंड होता है। यहाँ दिल्ली केवल ये 22 किलोमीटर का जो स्टेट यमुना का है, ये काला होने का कारण क्योंकि ऊपर की सतह में हैवी मेटल्स इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ लेड है, क्रोम है, मरकरी है, जो स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ही, साथ ही हमारे इकोसिस्टम को भी ये
अनबैलेंस कर रहे हैं। जी, तो ये बातें हैं। आपने कल की रिपोर्ट का जिक्र किया। कल की रिपोर्ट बनाने में हमारे सहयोगी आलोक का बहुत बड़ा हाथ है। मौके पर गए वो, उन्होंने देखा वहाँ पर कि क्या हालत है। उन्होंने ये भी देखा कि प्रदूषण के स्रोत दिल्ली में क्या क्या हैं, और ये बहुत भयावह था। कल आपने देखा था। चर्चा जारी है इस छोटे से ब्रेक के बाद भी।